आरसीबी इनटू द फाइनल भाई साहब। 2016 के बाद अब 2025 में जाके आरसीबी फाइनल में क्वालिफाई कर रही है। इससे पहले 2009 में, फिर 2011 में, फिर 2016 में। मतलब ये 3 फाइनल्स खेल चुकी है और तीनों के तीनों फाइनल में ही ये मैच हार के, यानी 2016 वाला तो एटलीस्ट हमें याद है, जो कि बेन कटिंग ने इनको जलील किया था। वो बेन कटिंग तो इनको अभी तक नहीं भूलता। खैर, अब इस दफ़ा 2025 में फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो अब देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। क्या इस दफ़ा आरसीबी फाइनल विन कर सकती है कि नहीं? क्या इस दफ़ा विराट कोहली नॉकआउट मैचेस में रन्स कर लेंगे जैसे कि आज नहीं किए? भाई साहब, मुझे समझ नहीं आती ये बंदा नॉकआउट मैचेस में क्यों बंदा रन्स नहीं करता इस दफ़ा। क्या भाई साहब ये बंदा फाइनल में रन्स करके अपनी टीम को मैच जितवा के, और आरसीबी इस दफ़ा फाइनल में चोक ना करते हुए, क्या आरसीबी इस दफ़ा मैच जीतेगी? ये देखने वाली बात है। जरा थोड़ा मैच में नज़र डालें तो भाई साहब पहले तो कोहली पे आते हैं। कोहली मेरे भाई की समझ नहीं आती यार, क्या मुझे बताओ मसला क्या है इस बंदे के साथ नॉकआउट मैचेस में? ये बंदा क्यों रन नहीं करता और आउट कैसे हो रहा है? फिर वही बाहर जाती बॉल को बंदा बल्ला लगाता है, कीपर या स्लिप वाला कोई ना कोई कैन पकड़ के चला जाता है। इसका ये मसला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कभी ड्राइव खेलते हुए, कभी थोड़ा बैकफुट पे बॉल हो और ये बंदा थोड़ा सा भी हर किसी उछाल आ जाए, हल्की सी मूवमेंट आ जाए, ये बंदा एज लगवा के सुकून से कीपर को कैन दे देता है या स्लिप वाले को कैन देता है, ले भाई पकड़ ले भाई और मुझे बाहर जाने दे। बंदा 12 बॉल्स पे 12 रन करके जा रहा है, 100 ही रन चेज करने, उसमें भी भाई साहब ये बंदा 12 पे 12 रन करके आउट होकर जा रहा है। ये मसला पड़ सकता है इसको फाइनल के लिए, क्योंकि विराट कोहली आरसीबी के लिए मेन बैटर है और इसको रन करना ज़रूरी था इस मैच में भी। और अब चूँकि फाइनल मैच होगा और अभी कोई पता नहीं है कि फाइनल मैच किसके साथ होगा। क्या पता दोबारा पंजाब किंग्स के साथ भी हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि अभी मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का मैच होगा, उसमें से जो विन करेगा उसने पंजाब के साथ ही खेलना है। और क्या पता पंजाब दोबारा हार जाए वो वाला मैच, और क्या पता पंजाब इन दोनों में से जो भी विन करके आई उसके साथ मैच खेल के और दोबारा मैच विन करके फाइनल में भी आ सकती है आपके साथ दोबारा, तो उसका कोई पता भी नहीं है। तो देखने वाली बात है। पंजाब किंग्स ने आज बिल्कुल ही घटिया किस्म की क्रिकेट खेली है, या तो पता नहीं वो सोच के आए हुए थे जिस तरह का वो पूरा टूर्नामेंट खेल के आए कि भाई हमने उसी तरह की ही क्रिकेट खेलनी है, और वो बिल्कुल ही आगे अपना बल्ले चलाते गए और उन्होंने नहीं देखा, आंखें बंद कर करके घुमाते गए। भाई विकेट को नहीं देखा कि भाई विकेट किस हिसाब से बनी हुई है। पहले तो भाई उन्होंने विकेट बनवाई खुद, पंजाब में ही मैच हो रहा था ना, तो अपनी मर्जी से विकेट बनवाओ। आपका मेन बॉलर मार्को यैनसन चला गया हुआ है, तो आप उस हिसाब से विकेट बनवाओ ताकि जो आपकी स्ट्रेंथ पे भी सही रहे। तो पेसर आपके पास उस तरह के है नहीं। ओपोजिशन के हिसाब से देखा जाए तो भाई जोश हैदरवुड उनका मेन बॉलर, भुवनेश्वर कुमार जिसको अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाए, अगर थोड़ा सा भी विकेट में कुछ आ जाए तो भाई साहब अपने हिसाब से विकेट बनाओ। आपने अपने हिसाब से विकेट भी नहीं बनाई, फिर अगर जिस हिसाब से विकेट बनाई उस हिसाब से एटलीस्ट खेलो भी तो सही ना, अपने लिए ना सही उनके लिए जो कि मैच देख रहे हैं। यानी नॉकआउट मैच, और बिल्कुल ही मैं कहता हूँ घटिया किस्म का मैच हुआ है, बिल्कुल वन साइडेड मैच। 100 पे ख़त्म हो गई है, 14 ओवर नहीं खेले गए आपसे। 20 ओवर्स का मैच है, 14वें ओवर में सारी की सारी टीम निपट गई है। होती है ना कोई, चलो ठीक है, कंडीशंस इतनी ज़्यादा टफ हो जाती है, अभी टीम पूरी 20 ओवर खेलती है लेकिन रन बन ही नहीं रहे होते। ये भाई साहब इनसे खड़ा ही नहीं जा रहा, किसी ने खेला ही नहीं है, सारे आ रहे हैं बल्ले घुमा रहे हैं जा रहे हैं, सारे आ रहे हैं बल्ले घुमा रहे हैं जा रहे हैं। और इनके कप्तान की समझ नहीं आती, श्रेयस अय्यर भाई साहब फिर जोश हैदरवुड के सामने फंस गए हैं। 4 दफ़ा आउट हो चुका है ये बंदा जोश हैदरवुड के सामने। किसी एक बंदे ने बैटिंग नहीं की। बैटिंग लाइनअप देखे तो समझ नहीं आ रही कि इनकी बैटिंग लाइनअप की, ये बैटिंग लाइनअप चल रही है या बॉलिंग लाइनअप चल रही है। मतलब ये 7-2-3 ये आउट चल रहे हैं कि रन चल रहे हैं। अब प्रियांश आर्या को देखें तो 7 रन किए हैं, 18 रन किए प्रभ सिमरन सिंह ने। जोश इंग्लिश को देख लें तो 4 रन किए हैं, 2 रन किए हैं श्रेयस अय्यर ने, 8 रन किए हैं निहाल वडेरा ने, मार्कस स्टोइनस ने कुछ 26 रन किए हैं आगे। उसके अलावा शशांक सिंह 3 ही रन किए हैं, मुशीर खान ने जी 0 ही रन किए हैं। भाई साहब इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, इन्होंने कोई इम्पैक्ट डालना, तो भाई साहब ने 1 रन ही नहीं बनाया। ये थी भाई बैटिंग की सूरत हाल। पंजाब की 14 ही ओवर्स में निपट जाती है और एक भी बैटर जिसने कोई तगड़ी बैटिंग की हो, कोई एक बैटर इस तरह का नहीं था। सारे आए हैं, सारे ही अपना इंटेंट दिखाते हुए चले गए। ये ना 2-3 चीज़ों में फंस गए हैं। नॉकआउट मैच था, इन्होंने ये सोचा कि भाई सुकून से तगड़ा रन मारते हैं, तगड़े ही रन मारते हैं, इनको प्रेशराइज कर देंगे पहली ही इनिंग में। हालांकि टॉस भी ये जीते हैं, सारा कुछ इनकी फेवर में था, लेकिन उसके बावजूद इतनी घटिया किस्म की क्रिकेट खेली है। या तो इन्होंने सोचा कि भाई साहब बिल्कुल अच्छा टोटल, तगड़ा टोटल ना बोर्ड पे लगा देंगे और आरसीबी को प्रेशराइज ही कर देंगे, पहले ही इनिंग में ही मैच में अच्छी बड़ी गिरफ्त ले लेंगे। या तो इन्होंने ये सोचा, या फिर इन्होंने ये सोचा कि हम जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलते हुए हैं, प्रॉपर डोमिनेटिंग क्रिकेट, हम उस हिसाब से ही रहेंगे। हमने नहीं देखना विकेट कैसा है, आंखें बंद करके बल्ले घुमाते रहना हमने, जैसे पूरे टूर्नामेंट में घुमाते आए हैं। बॉलिंग पे नजर डालें, भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर में 17 रन, 1 आउट भी कर जाता है। 4 ओवर में 26, 2 आउट भाई साहब यश दयाल कर जाते हैं। जोश हैदरवुड 3 आउट ये बंदा कर जाता है, हालांकि इंजरी के बाद आ रहा है और आते साथ ही 3 आउट फटका दिया। क्या ही तगड़ी किस्म की बॉलिंग की है। सयाज शर्मा भी 3 आउट कर जाता है। तो जिस तरह का ये टारगेट था, आरसीबी चेज करनी आती है, लग रहा था कि भाई साहब 6-7 ओवर में ही फटका के एक साइड में मारेंगे और सुकून से फाइनल में अपनी जगह बना के बैठ जाएंगे। लेकिन फिर साथ होते हैं विराट कोहली। विराट कोहली कहाँ भाई, नॉकआउट मैचेस में वो बंदा कहाँ भाई साहब। फिर वही बाहर से जाती बॉल को बल्ले लगा के सुकून से कीपर को कैन पकड़ा के बाहर 12 बॉलों पे 12 रन करके जा रहा है नॉकआउट मैच में। और दूसरे एंड पे 27 बॉलों पे 26 रन करके खड़ा हुआ फिल साल्ट। उसने हालांकि अपना काम कर दिया। अगर विराट कोहली भी इस तरह की नहीं खेलता
तो सुकून से मैं कह रहा हूँ 6-7 ओवरों में मैच खत्म करके सुकून से उन्होंने बाहर बैठ जाना था, लेकिन नहीं जी, विराट कोहली साहब नो काउंट मैचेस में कहाँ रन करते हैं। तो भाई साहब फाइनल में कर लेना, मेहरबानी करके फाइनल में रन कर लेना, कुछ कर लेना। एक ही मैच पड़ा हुआ है, जैसे मैच के बाद आप इशारे कर रहे थे ना कि वन मोर, भाई एक मैच की दूरी है, तो भाई साहब वही एक मैच की दूरी है ना, उसमें रन कर लेना, कुछ कर लेना, लेकिन वो मैच जितवा लेना, मेहरबानी करना। क्योंकि 18 सीज़न हो गए हैं जलील होते हुए। पंजाब किंग्स तो बाद में आई है, पंजाब किंग्स ने भी अभी तक ट्रॉफी विन नहीं की, लेकिन भाई साहब वो तो बाद में आई है। आप तो जब से IPL स्टार्ट हुआ तब से आप खेल रहे हो, और आप तो उस टीम में भी हो। विराट कोहली की बात हो रही है, वो तो तब से टीम में 2008 से ही IPL भी खेल रहा है, और 2008 से ही RCB भी IPL खेल रही है। तो दोनों को ही ट्रॉफी नहीं मिली अभी तक। तो मेहरबानी करके भाई साहब आप भी रन कर लेना, और RCB भी पूरी टीम भी अच्छा खेल ले, ताकि भाई साहब ट्रॉफी जीत लेना, कुछ कर लेना, अपने लिए ना सोचे तो फैंस के लिए सही। क्या RCB इस दफ़ा फाइनल जीतेगी? क्योंकि अभी तक कोई पता नहीं है कि कौन सी टीम फाइनल उनके साथ खेलने आएगी। जो भी होगी फाइनल तो RCB ने खेलना ही खेलना है। तो जो भी टीम आए, क्या RCB इस दफ़ा फाइनल मैच जीतेगी, या दोबारा से वही जलालत होगी जो कि 2016 में, 2011 में और 2009 में हुई थी। फाइनल वो 2009 में, 11 में और 16 में हार चुके हुए हैं पहले। तो देखते हैं भाई, ये चीज़ देखने वाली है। और अभी आज का मैच पड़ा हुआ है मुंबई इंडियंस का और गुजरात टाइटंस का, उनके भी मसले चल रहे हैं, उनके कुछ मेन प्लेयर्स नहीं है। जॉस बटलर चले गए गुजरात टाइटंस की तरफ से, जो कि उनके तगड़े परफॉर्मर थे, वन डाउन पोजीशन पे आते हैं, 500+ रन किए हुए बंदे ने, वो बंदा नहीं है उनकी टीम में। इधर से विल जैक्स चला गया मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि वो किन प्लेयर्स के साथ जाते हैं, किन प्लेयर्स को मजीद ऐड करते हैं, ये देखने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।